नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकाल में हुए आक्रमणों की, और इन आक्रमणों के दौर में हम बात करेंगे तुर्क आक्रमण की। हम इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम और उनके जो पहले के अन्य सेनापतियों ने भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किए, जिन्हें हम अरब आक्रमण के नाम से जानते हैं, उन्हें देखा था। साथ ही साथ हमने देखा था कि ये आक्रमण इस काल में ही इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। इस पर जो इस्लामी प्रभाव है उस पर हमने बात की थी, और इस्लाम की स्थापना और उसके भारत पर पड़ने वाले प्रभाव पर हमने बात की थी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे तुर्क आक्रमणकारी जो महमूद गजनबी है, कहते हैं कि इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। सोमनाथ जैसे बड़े मंदिर को इसने तोड़ने का काम किया था। तो हम यहाँ पर महमूद गजनबी और उसके आक्रमणों को देखेंगे। तो यह तुर्क आक्रमणकारी था, यहाँ पर ध्यान रखना। अब आपको क्या है, जब आप नेट जेआरएफ जैसे बड़े लेवल पर पढ़ते हो तो आपको न केवल आक्रमणकारी बल्कि वह किस रीजन से आ रहे हैं, मतलब किस क्षेत्र से आ रहे हैं, और वे तुर्क है, अरब है, मंगोल है, या फिर कहाँ से आ रहे हैं, आपको ये पता रहना चाहिए। देखिए, इनकी पृष्ठभूमि की बात करें तो गजनी क्षेत्र बोले तो अफगानिस्तान। अब यहाँ पर अलब्तगीन नाम के शासक थे 962 ईस्वी में, ठीक है। अब 962 ईस्वी में अलब्तगीन थे। अब इनके बाद में जो अगला शासक बनता है वह इनका गुलाम, जो कि इनका दामाद भी था, वह था सुबुत्तगीन। कौन था? सुबुत्तगीन। और अलब्तगीन के बाद में कोई उसका पुत्र वगैरह नहीं होता है, तो उसका दामाद जो रहता है वह राजा बन जाता है, और राजा बनने के बाद वह अपने वंश की स्थापना करता है, यामिनी वंश की स्थापना करता है 977 ईस्वी में। अब यह प्रथम तुर्की शासक होता है जिसने भारत पर आक्रमण किया, परंतु यह बेहिंद यानी कि उद्भांडपुर के हिंदूशाही राजा जयपाल से हार जाता है। अब ये तुर्क कौन सा एरिया है, तो ये ध्यान रखना, आज का जो तुर्की है, आज का जो टर्की है, टर्किश ड्रामे बहुत सारे आते हैं तो आपको ध्यान होगा, तो जो आज का तुर्की है उस क्षेत्र से ही मूल रूप से आए हुए थे। महमूद गजनबी इसका पुत्र रहता है, किसका? सुबुत्तुगीन का। अब ये इसके जो पिता रहते हैं वो तो भारत पर सफल आक्रमण नहीं कर पाते हैं, तो अब ये अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए आक्रमण करता है। महमूद गजनबी 998 से 1030 ईस्वी, यानी कि तकरीबन 32 सालों का इसका शासनकाल रहता है, और यह पहला सफल तुर्की आक्रमणकारी माना जाता है। अब देखिए, हिंदूशाही शासन अल-बरूनी के अनुसार कुषाण शासक कनिष्क के वंशज थे, और हिंदूशाही पर्वत हिंदूकुश पर्वत में अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर, जो कि आज का पाकिस्तान वगैरह है, पंजाब क्षेत्र वाले, इन क्षेत्रों में ये शासन करते थे। बेहिंद उद्भांडपुर इनकी राजधानी थी, और गजनबी ने 4 बार आक्रमण हिंदूशाही राजाओं पर किया था। तो यहाँ पर हिंदूशाही जो शासक हैं वे किसके वंशज माने जा रहे हैं? कुषाण के, जो कि कनिष्क के वंशज माने जा रहे हैं, जो कि कुषाण वंश का शासक है। अब महमूद गजनबी खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश करता है, और इसी दर्रे से सिकंदर भी आया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। खैबर दर्रा सफ़ेद कोह पर्वत में स्थित है। हेनरी इलियट के अनुसार, अगर हेनरी इलियट की बात करें तो हेनरी इलियट के अनुसार भारत में गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया था। तो जो हम बात करते हैं कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, तो ये किसके आधार पर करते हैं? इतिहासकार और लेखक हेनरी इलियट के आधार पर। हेनरी इलियट ये कहते हैं। अब इनके आक्रमण की कारणों की अगर हम चर्चा करें तो स्वाभाविक सी बात है कि जो मध्य एशिया क्षेत्र था वह आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्र रहा है। वहाँ पर ना तो उतनी फसलों के रूप में उतनी समृद्धि है, और ना ही वहाँ पर खनिज संसाधन उतने हमें देखने को मिलते हैं जितने हमें भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो धन की प्राप्ति इनका एक कारण था। गजनबी के दरबारी इतिहासकार, विद्वान व अधिकारी उतवी कहते हैं कि उनके आक्रमण का कारण धार्मिक था, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। महमूद ने आक्रमण कर मूर्तियों को तोड़ा और बुत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक की उपाधि ली। अब यहाँ पर तुर्की में मूर्ति भंजक को क्या कहते हैं? बुत सिकन। यह मुस्लिम जगत का पहला सुल्तान था।
कौन सी उपाधि लेने वाला, सुल्तान की उपाधि लेने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। कौन? महमूद गजनवी। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में आपको रखना है। जब खलीफाओं के नेतृत्व में उनके सेना नायकों द्वारा मुस्लिम राज्य का व्यापक प्रसार हुआ तो सुदूरवर्ती मुस्लिम राज्यों पर खलीफा का नियंत्रण व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में खलीफाओं में नए क्षेत्र जीतने वाले अपने सेना नायकों को उस क्षेत्र का वास्तविक शासक मानते हुए उन्हें सुल्तान की उपाधि दी। सुल्तान अपने क्षेत्र में राजनीतिक, प्रशासनिक सभी शक्तियों का धारक था। अब यहाँ पर राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों का धारक यहाँ पर ध्यान रखना। अब जो सुल्तान होते हैं ना, सुल्तान और बादशाह, हम आगे देखेंगे कि जो मुग़ल शासक होते हैं वह सुल्तान की उपाधि नहीं लेते हैं बल्कि वह बादशाह की उपाधि लेते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। सुल्तान या बादशाह दोनों का मतलब एक ही नहीं होता है। अब देखिए, सुल्तान और बादशाह वैसे तो राजनीतिक इकाई के सर्वोच्च होते हैं, किसी भी राज्य के प्रमुख व्यक्ति होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सुल्तान होता है वह अपने आप को, जैसे आज हम देखते हैं कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ वगैरह जैसे कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, यहाँ पर आधिकारिक रूप से ऐसा है कि यहाँ पर राष्ट्रपति का पद हमें नहीं मिलता, ठीक है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये अपना सर्वोच्च किसे मानते हैं? ये मानते हैं इंग्लैंड के राजा या रानी को, इसलिए इनके यहाँ पर राष्ट्रपति का पद नहीं है। इसी तरह जो सुल्तान होता था वो वैसे तो सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से उसके हाथ में रहता था, लेकिन कहने के लिए वह अपने आप को किसके अधीन मानता था? खलीफा के अधीन मानता था। लेकिन जो बादशाह होते थे, बादशाहों ने इस नाम मात्र की अधीनता को भी स्वीकार करने से मना कर दिया। और खलीफा कौन है भैया? हम नहीं जानते। अब उनका कुछ ऐसा भी था कि जो मंगोल वगैरह थे उनका खलीफाओं से उतनी बनती नहीं थी उनके पूर्वजों की, इसीलिए जो मुग़ल शासक हुए उन्होंने बादशाह की उपाधि ली। कोई भी मुग़ल शासक हमें ऐसा नहीं मिलेगा जो सुल्तान की उपाधि लेता है। तो यहाँ पर पहला मुस्लिम शासक होता है महमूद गजनवी जो सुल्तान की उपाधि ले रहा है, और इसका ये मतलब होता है कि ये अपने आप को खलीफा के अधीन मानते हैं जो सुल्तान की उपाधि लेते हैं। अब सुल्तान खलीफा से अपने पद की स्वीकृति, खिलहत प्राप्त करता था, अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कर पाता था तथा शुक्रवार की नमाज यानी कि जुमा के दिन पढ़े जाने वाले खुतबे, धार्मिक उपदेश में खलीफा का नाम मुस्लिम जगत के सर्वोच्च नेता के रूप में घोषित करवाता था। सुल्तान के क्षेत्र को सल्तनत कहते थे। सुल्तान के क्षेत्र को सल्तनत कहते थे। यही कारण है कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक के उत्तर भारत के इतिहास में हमें जितने भी मुस्लिम शासक मिलते हैं वे सुल्तान की उपाधि लेते हैं और उनके जो क्षेत्र है उसे सल्तनत कहा जाता है। यही कारण है कि हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, दिल्ली साम्राज्य की बात नहीं करते। वही हम मुस्लिम सल्तनत की बात नहीं करते, हम मुग़ल सल्तनत की बात नहीं करते, हम मुग़ल साम्राज्य की बात करते हैं। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस है, लेकिन इनसे आप काफ़ी बड़ी चीज़ें समझ सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद खलीफा औपचारिक था जबकि वास्तविक शासक सुल्तान था। मतलब सिर्फ कहने के लिए भाई कि तुम खुश हो जाओ क्योंकि तुम धार्मिक रूप में इस्लाम के सबसे बड़े व्यक्ति हो, तो अगर हम धार्मिक व्यक्ति को अपने आप से सर्वोच्च मान रहे हैं इसका मतलब राजा से बड़ा इस्लाम है। तो इसलिए ये क्या करते थे कि जो खलीफा है उसको अपने से सर्वोच्च व्यक्ति मानते थे, और ये नाम मात्र के लिए होता था। कोई ज़रूरी नहीं था कि इनको खलीफा की बात माननी ही है, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए खलीफा को सर्वोच्च घोषित करते थे। बादशाह या बादशाह जैसे मैंने आपको बताया, तो ये औपचारिक और वास्तविक दोनों रूपों में शक्ति इनमें निहित थी। खलीफा का ये भले ही सम्मान करते रहे हों, लेकिन खलीफा को अपने से ऊपर ये नहीं मानते थे। मतलब खलीफा की जो व्यवस्था है उसको ये नहीं मानते थे। गजनबी को सुल्तान की उपाधि खलीफा अब्दुल कादिर बिल्लाह ने दी थी। किसने दी थी? अब्दुल कादिर बिल्लाह ने इसको उपाधि दी थी। अब चूंकि ये पहला मुस्लिम शासक है जो सुल्तान की उपाधि ले रहा है, तो यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसने किस खलीफा से खिल्लत प्राप्त की थी। खिल्लत का मतलब क्या होता है? आप किसी व्यक्ति से
अनुमति मांग रहे हैं और वो अनुमति आपको दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता था, जो सुल्तान बनने की इच्छा रखते थे जो शासक, वह खलीफा के पास भेजते थे कि भैया मैं बन जाऊँ क्या सुल्तान। तो फिर वहाँ पर से खलीफा जो रहता था वह अनुमति के रूप में वस्त्र वगैरह भेजता था। तो अगर वे राजा के पास में आ गए, इसका मतलब खलीफा ने इनको मंजूरी दे दी है कि तुम सुल्तान की उपाधि ले लो। अब खलीफा ने इनको उपाधि भी दी थी, अमीर उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। किसने? खलीफा ने। कौन से खलीफा ने? अब्दुल कादिर बिल्लाह ने। महमूद गजनवी के भारत पर सर्वाधिक आक्रमण हिंदू शाही शासकों पर हुए। 4 आक्रमण हिंदू शाही राज्य पर। 1000 से 1001 के समय पर जयपाल, भारत पर पहला आक्रमण जयपाल के राज्य पर होता है और हारने के बाद यहाँ पर जयपाल आत्महत्या कर लेते हैं। 1008 ईस्वी में आनंदपाल, जो जयपाल के ही संबंधी होता है, बेटा वगैरह होता है, 1008 ईस्वी में यहाँ पर आनंदपाल पर आक्रमण। 1018 ईस्वी में त्रिलोचन पाल और 1021 ईस्वी में भीमपाल पर। अब चूंकि इन पर सबसे ज़्यादा आक्रमण क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सिंध वाला क्षेत्र इनके पास में, जो जहाँ से भारत में एंट्री है वही क्षेत्र इनके पास में है, इसलिए इन पर ज़्यादा आक्रमण हो रहे हैं। और चूंकि इनके जो शासक हैं जयपाल, उसने इसके पापा सुबुतुगीन को भी हराया था, इसलिए भी वो बार बार इन पर आक्रमण कर रहा है। जब जो आनंदपाल है उन पर महमूद गजनवी आक्रमण करता है, तो उस समय पर प्रतिहार शासक राज्यपाल होते हैं, चंदेल शासक गंड होते हैं, और यहाँ पर जो चौहान होते हैं वह आनंदपाल की सैनिक सहायता करते हैं। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब महमूद गजनवी के कुछ महत्वपूर्ण आक्रमणों की अगर हम बात करें, तो 1005 ईस्वी भटिंडा तबर हिंद, जो विजय राय है, उस पर ही आक्रमण करते हैं। 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करते हैं। फतेह दाऊद यहाँ पर का शासक होता है, करामती सिया संप्रदाय का ये होता है। अब फतेह दाऊद को हराकर महमूद जो रहते हैं वह अपनी अधीनता में सुखपाल को मुल्तान का शासक बनाते हैं। महमूद के जाने के बाद जो सुखपाल होता है वह विद्रोह कर देता है और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। अब महमूद गजनवी फिर से 1008 ईस्वी में आक्रमण करते हैं और सुखपाल को यहाँ पर सुख शांति से ऊपर पहुँचा देते हैं और सुखपाल यहाँ पर से हो जाते हैं साफ। अब 1009 ईस्वी में नारायणपुर अलवर के पास में जो व्यापारिक नगर है, यहाँ पर ये आक्रमण करते हैं और नगरकोट में आक्रमण करते हैं और इन्हें लूटते हैं, क्योंकि ये व्यापारिक नगर होते हैं। 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण करते हैं। थानेश्वर हमने देखा कि लंबे समय तक ये कन्नौज की जो हर्षवर्धन है उनकी ये शुरुआती राजधानी रही थी, जो वर्धन वंश के शासक हैं उनकी। अब थानेश्वर का जो चक्र स्वामी मंदिर होता है उसको ये तोड़वा देता है, क्योंकि हमने देखा इस्लाम में मूर्ति पूजा को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी इस्लामिक शासक भारत पर आक्रमण करेंगे वो मूर्ति पूजा को खंडित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मूर्ति पूजा उनके हिसाब से एक बेवकूफ़ी वाला काम है, इसलिए वो मूर्तियों को तोड़ने का यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर भी ये चक्रवर्ती मंदिर को तोड़ते हैं। 1015 ईस्वी में लोहकोट दुर्ग कश्मीर में है, ये कहाँ पर है? कश्मीर में। अब ये असफल आक्रमण होता है और रानी दिद्दा यहाँ पर रहती है और रानी दिद्दा यहाँ पर जीत हासिल करती है। तो रानी दिद्दा कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध रानियों में से एक मानी जाती है। 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण करते हैं, प्रतिहार शासक राज्यपाल को यहाँ पर पराजित करते हैं और आक्रमण के समय जो राज्यपाल रहता है वह अपनी राजधानी छोड़कर भाग जाता है। तो बाद में जो चंदेल शासक विद्याधर होता है ना, वह ये कहते कि भाई राजपूत है तो वह पीठ दिखा के भाग गया, इधर अब तेरी पीठे ही नहीं बचने दूंगा। इस तरह से जो विद्याधर होते हैं वो जो राज्यपाल है उसकी हत्या कर देते हैं। इसी अभियान के समय अलबरूनी भारत आता है। कौन? इसी अभियान के समय अलबरूनी भारत आता है। 1019 ईस्वी मथुरा और कालिंजर बोले तो चंदेल विद्याधर यहाँ पर आक्रमण करते हैं, लेकिन ये असफल रहता है। चंदेल शासक विद्याधर पर आक्रमण करता है कौन? महमूद गजनवी, लेकिन यहाँ आक्रमण कैसा रहता है? असफल रहता है। अब जो उत्बी रहता है, उत्बी ने मथुरा को स्वर्ग के बगीचे के समान सुंदर शहर बताया। हालांकि उत्बी कभी भारत नहीं आया था, फिर भी उसने मथुरा शहर की तारीफ की है। तो कहते हैं कि उसने जो यहाँ पर से जो सैनिक वगैरह गए उन्होंने जिस तरह का वर्णन उसे दिया, उसके आधार पर उसने बताया कि मथुरा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत शहर है। 1023 ईस्वी में कालिंजर पर वह दूसरा आक्रमण करता है
और इस बार विद्याधर को लगता है कि वो पराजित हो जाएंगे, तो वह महमूद गजनवी को ढेर सारा धन देकर उससे संधि कर लेते हैं। 1027 ईस्वी में जो महमूद गजनवी रहता है वह सोमनाथ पर आक्रमण करता है। सोमनाथ कहाँ पर है? तो गुजरात सोमनाथ पर वह आक्रमण करता है। और भीम प्रथम, हालांकि भीम से युद्ध नहीं हुआ था, और आक्रमण के बाद भीम प्रथम ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को पत्थर का बनवाया था। इससे पहले सोमनाथ मंदिर लकड़ी और ईंटों से बना हुआ था, तो ये क्या करते हैं, उसको पत्थर का बनवाते हैं। उत्बी की बात करें तो उत्बी के अनुसार सर्वाधिक सोना इसी अभियान से प्राप्त हुआ था। जो सबसे ज़्यादा सोना इनको मिला था वह इसी अभियान से मिला था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर इस समय के भारत का सबसे अमीर मंदिर में से एक गिना जाता था। अब देखिए 1027 ईस्वी में जो अंतिम अभियान रहता है वह पंजाब के जाटों के विरुद्ध रहता है महमूद गजनवी का। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है और महमूद गजनवी ने लाहौर, मुल्तान व पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार भी कर लिया था। महमूद और उनके उत्तराधिकारियों ने अपने प्रशासन व सेना में हिंदुओं को भी शामिल किया था, जिसमें तिलक व सेवंत राय प्रमुख व्यक्ति के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। महमूद ने अपने कुछ सिक्कों पर कलमा यानी कि कुरान की आयतें भी लिखवाई थी, और इन्होंने संस्कृत रूपांतरण में ये आयतें लिखवाई थी। कुरान की जो आयतें हैं उनका संस्कृत अनुवाद अव्यमेकम अवतारः ऐसा उन्होंने लिखवाया था। महमूद गजनवी के काल में फारसी संस्कृति का काफ़ी विकास होता है, और हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में अब जो तुर्की संस्कृति है, जो फारसी संस्कृति है, उसका प्रसार धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है। इनके जो प्रमुख दरबारी विद्वानों की बात करें तो फिरदौसी है जिसने शाहनामा लिखा, उत्बी है जिसने तारीख यामीनी लिखा, अलबरूनी जैसे हम देखते हैं कि अलबरूनी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, और अंसारी, उजारी और बेहाकी ने तारीख सुबुत्तगीन लिखी है। क्या लिखी है? तारीख सुबुत्तगीन। तो सुबुत्तगीन कौन है? तो ये महमूद गजनवी के पापा हैं। बेहाकी को पूर्व का पेप्स कहा जाता है। पेप्स यूरोप के एक बहुत बड़े विद्वान रहे, तो उनकी तुलना यहाँ पर बेहाकी से की जाती है। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है, तो होमर भी यूरोप के एक बड़े विद्वान आपको देखने को मिल जाएंगे। फिरदौसी का महमूद गजनवी से विवाद हो जाता है, और इसके बाद फिरदौसी जो रहता है वह इनका दरबार छोड़कर चला जाता है। उत्बी विद्वान व अधिकारी दोनों थे, और उत्बी इनके एक अव्वल दर्जे के विद्वान थे। अब यहाँ पर अलबरूनी की बात करते हैं, तो अलबरूनी की जो तारीख ये हिंद है या किताब उल हिंद है, 11वीं सदी के भारतीय संस्कृति को समझने का, भारत की राजनीतिक स्थिति को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर अलबरूनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं जैसे कानून ए मसौदा। तो कानून ए मसौदा अब प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित ग्रंथ ये नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना। ये संबंधित है खगोल शास्त्र से। किससे? खगोल शास्त्र से। फिर इनका जो अगला ग्रंथ है वह है जवाहिर फिल जवाहिर। क्या? जवाहिर फिल जवाहिर, और ये खनिज शास्त्र पर आधारित है। फिर तीसरा ग्रंथ है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, वह है तारीख ए हिंद या किताब उल हिंद। तो यह 11वीं सदी के भारत व संस्कृति के बारे में हमें जानकारी देता है। अब यह प्रथम मुस्लिम भारतविद था। प्रथम मुस्लिम भारतविद का मतलब है भारतविद या इंडोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? तो जो भारत के विषय में लिखते हैं, मतलब कि भारत के विषय में तो भारतीय भी लिख रहे हैं, लेकिन एक विदेशी व्यक्ति जो भारत के विषय में लिख रहा है वह कहलाता है इंडोलॉजिस्ट, यानी कि भारतविद, यानी कि भारत के विषय में लिख रहा है। अब अगर वो इंग्लैंड के विषय में लिखेगा तो कहलाएगा इंग्लैंडविद। तो इसी तरह से जिस देश के विषय में आप लिख रहे हो, तो यहाँ पर बहुत सारे बाहरी इतिहासकार या विद्वान हमें देखने को मिलते हैं जो मुख्य तौर पर भारत के विषय में लिखते हैं। जैसे हमने हैन सांग, फायान, बहुत सारे ऐसे हमने विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ा था जिन्होंने भारत के विषय में लिखा। तो यहाँ पर ये पहला मुस्लिम व्यक्ति होता है अलबरूनी
जो भारतविद कहलाता है, यानी कि भारत के विषय में ये लिखता है, इंडोलॉजिस्ट ये कहलाता है। ऐसे विदेशी व्यक्ति जो भारत के विषय में गहन ज्ञान रखते हो और लिखते हो। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना। यह ज्योतिष और खगोल का ज्ञाता था और इसे मुंजिम कहा गया है। इसने बनारस में कुछ समय रहकर खगोल और ज्योतिष का अध्ययन किया था। यह ख्वारिज्म अभियान के समय महमूद के संपर्क में आया था। 1018 ईस्वी में महमूद की सेना के साथ भारत आया। भारत में आकर स्वतंत्र रूप से विचरण करता है और भारतीय समाज संस्कृति के बारे में अध्ययन करता है। इसने भारत में रहकर पुराण, ज्योतिष व गणित के ग्रंथों का अध्ययन किया था और अपने ग्रंथ किताब उल हिंद में भारतीय समाज एवं संस्कृति का चित्रण प्रस्तुत करता है। उनका यह ग्रंथ 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहलाता है। अगर आपको 11th सेंचुरी यानी कि 1001 से लेकर 1099 तक वाले सनों के बीच की घटनाओं को अगर आपको जानना है बेहतर तरीके से, तो अलबरूनी की जो तहकीकात हिंद या तारीख हिंद जो ग्रंथ है, इससे अच्छा आपको और कहीं पर मटेरियल नहीं मिल सकता। अब इसके बाद में देखिए अलबरूनी के भारत जो किताब उल हिंद है। अब अलबरूनी चूँकि एक पूरी सेंचुरी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अलबरूनी का जो भारत है या जो उनकी किताब उल हिंद में जो विवरण वह भारत के विषय में देते हैं, उसको जानना, उसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो अलबरूनी होता है, अलबरूनी ने भारतीयों में प्रचलित बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि का उल्लेख किया है। वह लिखता है कि भारतीय धर्म में आस्था रखते हैं, लेकिन उनमें मुसलमानों की तरह धार्मिक उत्साह नहीं है। जैसे जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर अलबरूनी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अलबरूनी कहता है कि भाई साहब जो मुस्लिम है वह धर्म के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हिंदू नहीं करते हैं। इसने भारतीय समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, छुआछूत प्रथा, विधवा व्यवस्था, बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह आदि का उल्लेख किया है। वह तलाक प्रथा तथा विधवा पुनर्विवाह का उल्लेख नहीं करता है। अलबरूनी के अनुसार समाज में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ब्राह्मण अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वे स्वभाव से मधुर होते थे। उसके अनुसार कुछ ब्राह्मण ही ज्ञानी होते थे, जबकि अधिकांश ब्राह्मण अशिक्षित व अल्पज्ञानी होते थे, जो अपने ज्ञान का दिखावा करते थे। अपने विवरणों में अलबरूनी कहता है कि भारतीयों द्वारा अपने ज्ञान को ही सर्वोच्च मानना, इसे वह क्या कहता है, कूप मांडुकता से तुलना करता है। किससे करता है? कूप मांडुकता। यानी कि जो कुएं का मेंढक रहता है वह अपने आप को ही सबसे ज़्यादा समझता है, और जब उसे समुद्र में छोड़ा जाता है या नदी में छोड़ा जाता है तो उसको पता लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। ऐसे ही कहावत है कि जो कुत्ता रहता है वह अपनी गली में शेर होता है। अब जब वह दूसरी गली में जाता है तब उसको पता चलता है कि भाई यहाँ पर भी एक शेर है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर ये कहते हैं कि जो भारतीय हैं उन्हें लगता है कि भाई हमसे इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं दुनिया भर में, हम जितने इंटेलिजेंट है उतने ये कभी हो ही नहीं सकते। हर बात में वो ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत बड़े विद्वान हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि ऐसा करके वो अपने अल्प ज्ञान व अपनी अनपढ़ता को वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अलबरूनी इस तरह का विवरण हमें देते हैं। अब वह राजपूत शब्द का उल्लेख नहीं करता, वह महमूद गजनवी के राजनीतिक अभियानों का भी उल्लेख नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर अलबरूनी का उद्देश्य राजनीतिक रूप से महमूद गजनवी ने क्या किया क्या नहीं किया उसका यह मैटर नहीं था, उसको भारत के विषय में जानना था। इसीलिए तो हम उसको इंडोलॉजिस्ट कह रहे हैं। वह न केवल भारतीय घटनाओं का जिक्र सीधे तौर पर कर रहा है, बल्कि उनका खुद गहन अध्ययन कर रहा है। हम देख रहे हैं कि वाराणसी में रहकर खगोल ज्योतिष जैसी चीज़ें सीख रहा है, तो वह खुद चीज़ें समझ रहा है। इसलिए हम उसे भारत के विषय में जानने वाला सबसे शुरुआती और सबसे प्रमुख विद्वान हम यहाँ पर उसे मान रहे हैं। अब वह लिखता है कि समाज में वैश्याओं एवं शूद्रों की स्थिति एक जैसी है। ठीक है, दोनों की स्थिति एक जैसी है। समाज में सबसे निम्न स्तर पर चंडाल था और इसे अछूत माना गया है। यह गांव या नगर के बाहर रहता था और गांव या नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी पीटते हुए चलता था। इसके अनुसार अलग अलग वर्णों के पुरुषों में बहुविवाह की संख्या निर्धारित थी, जैसे ब्राह्मण 4, क्षत्रिय 6, वैश्य 8, शूद्र 12
जैसे विवाह ये अधिकतम कर सकते थे। तो यहाँ पर एक ब्राह्मण व्यक्ति 4 विवाह ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता था, ऐसा सामाजिक मान्यता उन्हें थी। और एक शूद्र व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 12 विवाह कर सकते थे। तो भैया यहाँ पर विवाह की बात करो तो सबसे सुकून में तो शूद्र थे, 12 शादी कर सकते थे। तो बड़ व्यवस्था में सबसे नीचे रह के भी सबसे ऊपर वाले मज़े ले रहे थे। हालांकि ये हमें बताता है कि महिलाओं की स्थिति समाज में कितनी गिरी हुई हो गई थी, क्योंकि महिलाओं के ऊपर ये तय करने का अधिकार नहीं है कि वह शादी किससे करे या किससे ना करे, उसकी तो ज़बरदस्ती शादी करा दी जा रही है। अब जिससे शादी हो रही है पता चल रहा है उस व्यक्ति की पहले से ही 10-12 पत्नियां रखी हुई हैं। अब वहाँ पर उसका जीवन कैसा रहेगा? तो यहाँ पर ये पढ़कर ये तो हमें सीधे तौर पर समझ में आ जाता है कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा निम्न यहाँ पर हो चुकी थी। और ये जो काल है राजपूत काल से हम देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति निम्न होती जाती है, और ये हमें लगातार अब गिरती हुई ही मिलेगी। और दिल्ली सल्तनत में इसमें थोड़ी सी स्थिरता आती है, फिर ये और ज़्यादा ये नीचे जाती है। अब इसके बाद में देखिए इसको ऐसा करते हैं पहले। अब इसके बाद में देखते हैं तो यहाँ पर उसने अपने ग्रंथ यानी कि अलबरूनी ने अपने ग्रंथ में आर्यभट्ट, बारामीहिर, ब्रह्मगुप्त, भाष्याचार्य जैसे गणितज्ञों और ज्योतिषविदों का उल्लेख किया है, जबकि वह किसी समकालीन विद्वान व्यक्ति का उल्लेख नहीं करता, क्योंकि उसका मानना है कि भाई पहले भारत में बहुत अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे, अब नहीं होते। अब तो ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई हम हैं तो कोई नहीं है, हम ही सबसे ज़्यादा अक्लमंद है, लेकिन वो ऐसे है ही नहीं है, वो बहुत एक नंबर के गधे टाइप के लोग हैं, ऐसा अलबरूनी का मानना था। अलबरूनी के अनुसार अरबों ने बीजगणित भारतीयों से सीखी थी। वह भारतीयों के प्राचीन ज्ञान की प्रशंसा करता है, लेकिन समकालीन ज्ञान की आलोचना करता है, क्योंकि भारतीयों का समकालीन ज्ञान धर्म पर आधारित है, ना कि ज्ञान पर आधारित। अब उसने अपने ग्रंथ में भारत में प्रचलित कुछ लिपि का उल्लेख किया है, जैसे शारदीय लिपि जो कि कश्मीर में, मेक्सुकी लिपि जो कि आपको बौद्ध धर्म में प्रचलित मिलेगी। तो यह कुछ लिपियों का जिक्र यहाँ पर अलबरूनी करता है। अब अलबरूनी के अनुसार भारतीयों में विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान एवं कला विविधता की समझ जो थी उसका अभाव था। यही कारण है कि वह प्राचीन भारत की तो प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपको तकनीक, विज्ञान, गणित, कला कौशल में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, और वह उनके नाम का जिक्र भी कर रहा है। जैसे वह आर्यभट्ट का जिक्र कर रहा है, बारामीहिर का जिक्र कर रहा है, और भी भारतीय विद्वानों का जिक्र कर रहा है, ब्रह्मगुप्त, भाष्याचार्य वगैरह। लेकिन वह समकालीन किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं कर रहा है, क्योंकि वह मान रहा है कि वर्तमान समय में जो भारतीय हैं उनमें विज्ञान एवं तकनीकी जो ज्ञान है और कला की जो विविधता है उसका अभाव है। इसलिए वह कह रहा है कि भाई इस समय के जो लोग हैं वो तो केवल धार्मिक बातें करने में ही लगे रहते हैं, और जब ज्ञान की बात करो तो वो बातों को टाल देते हैं और इस तरह से बताते हैं कि हमको सब कुछ आता है, जबकि आता कुछ भी नहीं है। अब पहली बार इसके ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद ईसी सचाऊ ने किया था। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अलबरूनी का ग्रंथ है तारीख़ हिंद या तहकीकात हिंद, उसका पहली बार अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है ये ईसी सचाऊ। तो इस तरह से यहाँ पर महमूद गजनवी समाप्त होते हैं, और एक महत्वपूर्ण इतिहासकार, भारत के विषय में ज्ञान रखने वाले पहले मुस्लिम भारतविद, इंडोलॉजिस्ट अलबरूनी, उसके बारे में हमने यहाँ पर जिक्र किया। तो अलबरूनी भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो तुर्क आक्रमण है वो हमने देखे। अब इसके बाद हम मोहम्मद गौरी को समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ बेहतर यहाँ से सीखा होगा। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।